हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलिस? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम अपनी स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है कन्फेशन। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गुस्से में स्नेहा आरुष को अपने घर से निकाल देती है, जिसके बाद आरुष अपने घर पहुंचता है। वहाँ अपूर्वा आरुष से सवाल करती है, जिसमें आरुष कहता है कि अब तुम्हें उसे संभालो, वो मेरे बस की बात नहीं है। अपूर्वा बेचैनी और डर के माहौल में स्नेहा के घर के लिए निकलती है, क्योंकि आर्यन से मिली धमकी के बाद वो किसी भी कीमत पर स्नेहा को अकेले नहीं रहने दे सकती थी। स्नेहा के घर पहुंचकर अपूर्वा काफी देर तक डोरबेल बजाती है, उसे कॉल करती है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता। अपूर्वा का डर बढ़ता जा रहा था। इधर स्नेहा वॉशरूम में थी। वो बाहर आकर गीले बदन और गीले कपड़े में दरवाजा खोलती है। स्नेहा अंदर आती है, जिसके बाद अपूर्वा उसे देखती है। स्नेहा उसे कहती है कि मैं फ्रेश होकर आती हूँ, और उसके बाद वो वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ वो अपने कपड़े लाना भूल गई थी। वो स्नेहा अपूर्वा से अपने कपड़े मांगती है, लेकिन अपूर्वा उसे देने से मना कर देती है। अपूर्वा कहती है कि खुद आकर ले लो। अब आगे स्नेहा वॉशरूम का दरवाजा खोलती है। गीले बदन गीले बालों में एक टॉवल के साथ वो बाहर आती है। अपूर्वा सोफे पर बैठे उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी, निहार रही थी। अपूर्वा धीरे से खड़ी होती है। स्नेहा की आंखें झुक जाती है, मानो कोई बिजली दौड़ गई है उसके पूरे बदन में। अपूर्वा उसे देखते हुए आगे बढ़ रही थी। स्नेहा एक ही जगह पर खड़ी है। अपूर्वा देखती है कि स्नेहा के गीले बालों से कुछ बूंदें टपक रही है, जो उसके गले और गर्दन से होते हुए सीने तक जा रही है। स्नेहा जल्दीबाजी में कमरे में जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अपूर्वा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे जोर से अपनी तरफ खींच लेती है। स्नेहा के बदन में सिरहन दौड़ जाती है। अपूर्वा के इतने करीब होने पर कांप गई थी वो। अपूर्वा का एक हाथ स्नेहा की पीठ पर था और दूसरा टॉवेल के हुक पर। जाने क्या चाहती थी अपूर्वा। धड़कनें तेज थी दोनों की। अपूर्वा उसे अचानक देखते हुए दीवार से लगा देती है। तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसे देखना कितना मुश्किल है। उंगलियां स्नेहा की गीली पीठ पर ठंडी महसूस हो रही थी। अचानक से गर्म हो गई थी स्नेहा की सांसें। अपूर्वा ने उसके गीले बालों को धीरे से उसके कान के पीछे किया और उसके गर्दन पर अपनी होठ रख दी। करंट मानो स्नेहा के पूरे जिस्म में फैल गया था। होठ से एक गर्म हल्की आवाज निकल आई थी, जो अपूर्वा को और बेचैन कर रही थी। अपूर्वा के हाथ स्नेहा की पीठ से हटते हुए उसके पैर तक पहुंच गए थे। उसके टखने के थोड़े ऊपर अपूर्वा की तह थी और हथेली मानो उसके बदन में आग लगा रही थी। एक हाथ टॉवेल की हुक पर थी। बोलो स्नेहा, क्या मैं ये हाथ तेजी से हटा सकती हूँ? टॉवेल की हुक की तरफ इशारा करते हुए अपूर्वा ने पूछा था। स्नेहा की आंखें बंद हो रही थी। कहाँ कुछ कह सकती थी वो। धीरे धीरे अपूर्वा उसके करीब आती है और उसके कान के पास आकर फुसफुसाती है। आंसर में स्नेहा, कुछ पूछा है मैंने। स्नेहा अब भी चुप थी।
अपूर्वा के इस डोमिनेंट बिहेवियर का उसे अंदाजा तक नहीं था, लेकिन अंदर कुछ बेहद सुकून दे रहा था स्नेहा को। ये आग मानो उसके अंदर जाने क्या पिघला रहा था। अपूर्वा अपने दोनों दांतों के बीच उसके कान की उसको दबा लेती है। सिरन के साथ एक और सॉफ्ट आवाज निकलती है स्नेहा की होठ से। कुछ नहीं, आज कुछ नहीं। वैसे भी बहुत बोलती हो तुम। धीरे धीरे उसके पैर पर पड़े उसके हाथ ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक अपूर्वा का फोन बज पड़ता है। दोनों की सांसें अटकी हुई थी, दोनों की सांसें तेज थी। अपूर्वा जोर से स्नेहा से अलग होती है और फोन की तरफ बढ़ जाती है। स्नेहा भी खुद को संभालती है और बिना कुछ कहे कमरे में चली जाती है। कुछ मिनट बाद स्नेहा कपड़े पहनकर बाहर आती है। अपूर्वा अभी भी वहीं थी। आंखों में कुछ था, कुछ डार्क, कुछ अनकहा, कुछ अधूरा। सख्त लहजे में अपूर्वा ने बस इतना ही कहा था स्नेहा से, तुम मेरे साथ चल रही हो अभी। व्हाट? पर क्यों? कोई सवाल नहीं स्नेहा, चलो। स्नेहा ने विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन अपूर्वा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कमरे से बाहर ले जाने लगी। मैं सामान तो पैक कर लेने दो, वो बाद में आकर ले जाना। कार में बैठते हुए अपूर्वा ने स्नेहा से कहा था। जब वो अपूर्वा के घर पहुंचे तो स्नेहा के अंदर हल्की नाराजगी दिख रही थी। तूने मुझे यहाँ क्यों लाया? जब अपूर्वा ने कुछ नहीं कहा तो उसका गुस्सा और बढ़ रहा था। कुछ पूछ रही हूँ मैं, इग्नोर मत करो मुझे। हल्की मुस्कान के साथ अपूर्वा ने सिर्फ इतना ही कहा, ताकि तुम मेरी नजरों के सामने रहो। स्नेहा उसे भूल रही थी, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, शायद उस फोन कॉल के आने का गुस्सा। अपूर्वा उसे कमरे की तरफ ले जाती। यही तुम्हारा कमरा है, मेरे बगल वाला। स्नेहा कुछ देर तक उसे देखती है और फिर धीरे से मुस्कुरा कर कहती है, शायद ये उतना बुरा भी नहीं है। अपूर्वा ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। पूरे शाम आरुष और स्नेहा पूरे घर में जाने किस सब्जेक्ट पर बहस कर रहे थे। इस बहस में अपूर्वा की माँ ने भी हिस्सा लिया हुआ था। ऊपर अपने कमरे की खिड़की से देखते हुए वो इन तीनों के नज़ारे देख रही थी, खुश हो रही थी, मुस्कुरा रही थी। अपूर्वा के पिता उसके पास आते हैं। कंप्लीट लग रही है ना फैमिली? अपूर्वा ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, वो उस पर खतरा है, इसलिए उसे घर में रखा है। अपूर्वा के पापा उसे गौर से देखते हैं और फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा कर चले जाते हैं। अपूर्वा अपने सिर को थोड़ा सा घुमा लेती है। शिट। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन दोनों के दिलों में जो आग लगी थी वो तो अब और सुलगती जा रही थी। अपूर्वा अपने कमरे में थी और बगल के कमरे में स्नेहा। कैसे ये खुद को रोके हुए थे। हालांकि करवट बदलते हुए रात कट जाती है। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी। ठंडी हवा का हल्का सा झोंका पर्दों को हिला रहा था। स्नेहा अब भी अपने बिस्तर पर सो रही थी। उसके बाल हल्के से चेहरे पर बिखरे हुए थे। अपूर्वा कमरे में आई तो नजर स्नेहा पर ठहर गई। वो बस उसे देख रही थी।
इतनी मासूम, इतनी केयर फ्री, जैसे इस दुनिया से पूरी तरह से बेखबर थी ये लड़की। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर स्नेहा के कपड़े पर गई, या यूं कहें कि कपड़ों की कमी पर। ढीला टी शर्ट बटन पूरे खुले और शॉर्ट्स पहने स्नेहा बिस्तर पर करवट लिए सोई हुई थी। अपूर्वा के होठों पर एक शरारती मुस्कान दौड़ गई थी। मुट्ठी बंद कर ली थी उसने। इतनी टेम्पटिंग लग रही थी स्नेहा। वो स्नेहा के करीब गई, उसके चेहरे के पास झुककर हल्के से उसे फूंक मारी। स्नेहा थोड़ा जगती है, लेकिन अभी उसकी नींद नहीं खुली थी। अपूर्वा ने धीरे से उसके चेहरे से बाल हटाए और कान के पीछे कर दिए। फिर उंगलियां अनजाने में ही स्नेहा के गालों को छू गई थी। स्नेहा की सांसें अचानक से तेज और गर्म हो गई थी। अपूर्वा की उंगलियों पर उसका एहसास अब भी था उसे। स्नेहा, अपूर्वा ने हल्के से उसे जगाने की कोशिश की। स्नेहा ने धीरे से आंखें खोली और फिर आंखें बंद कर ली। सोने दो मुझे ना। स्नेहा, उठो। अब अपूर्वा को इतने करीब देखा तो एकदम से उछल पड़ी, जाने किसी सपने में थी स्नेहा। चिल्ला क्यों रही हो? अपूर्वा ने भुएं चढ़ाते हुए पूछा। चुड़ैल लग रही हो तुम, ऐसे क्यों बोल रही थी मुझे? इतने करीब आकर कौन जगाता है? जान चली जाती है अभी मेरी। व्हाट? तुमने मुझे चुड़ैल कहा? मैं तुम्हें चुड़ैल नजर आ रही हूँ तो और क्या? इतनी करीब कोई आता है भला? कितने अच्छे सपने देख रही थी मैं, आधे सपने में ही जगा दिया। अपूर्वा अब उसे चुप करवाते हुए उसके होठों पर उंगली रख देती है। क्या सपने देख रही थी? अब स्नेहा की आंखें अपूर्वा से मिलती है। कुछ नहीं। तो जग जाओ कुंभकर्ण। क्या कितने बजे हैं? स्नेहा ने आंखें मलते हुए पूछा। 10 बज चुके हैं, अब उठ जाओ। स्नेहा ने घड़ी देखी और ओ नो, फिर उसने खुद को देखा और घर से चादर लपेट ली। शर्म नहीं आती तुम्हें? बाहर जाओ, मैंने ठीक से कपड़े नहीं पहने। अपूर्वा के होठों पर हल्की मुस्कुराहट फिर से फैल गई थी। थोड़ा झुककर उसने ऊपर से नीचे तक देखा। शर्म नहीं आती और ठीक से कपड़े नहीं पहने तो? चेहरा स्नेहा का लाल पड़ चुका था। तुम बाहर जाओ, मैं चादर लेकर बाथरूम में नहीं जा सकती। स्नेहा गुस्से में भुएं चढ़ाकर उसे ऑर्डर देती है। अपूर्वा हल्के कदमों से उसके करीब आती है, उसके गर्दन के पास झुककर धीरे से उसके बाल को फिर से कान के पीछे करती है। एक पल के लिए उसकी उंगलियां ठहर गई थी उसकी गर्दन पर और फिर मुस्कुराकर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाती है। स्नेहा अब भी अपनी जगह पर जमी हुई थी। जो औरत जान लेगी मेरी, उसने खुद को संभालते हुए कहा और तुरंत वॉशरूम की तरफ दौड़ गई थी। फ्रेश होकर स्नेहा नीचे आई तो देखा कि अपूर्वा के पापा और वो किसी बिजनेस से जुड़े गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर आरुष और उसकी फ्रेंड श्रेया मजाक कर रहे थे। आरुष ने जैसे ही स्नेहा को देखा, अच्छा मुझे घर से भगा दिया और खुद गायब हो गई। आरुष गुस्से में था। तू क्या कोई सुपरस्टार है जो मैं तुझसे मिलने आऊँ? स्नेहा ने पलट कर जवाब दिया। आरुष ने खुद पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, बेबी सुपरस्टार तो मैं हूँ, मेरी अहमियत तुझे बाद में समझ में आएगी। उसने अपूर्वा की तरफ आंखों से इशारा किया। स्नेहा मुस्कुरा रही थी और इन दोनों की कहानी बेहद अच्छे से पता थी आरुष की फ्रेंड को। स्नेहा और श्रेया ठहाके मारकर हंस पड़ते हैं, जबकि आरुष
सिर्फ सिर हिला रहा था। अपूर्वा ने अखबार से नजरें हटाए बिना कहा, हम लोगों का हो गया हो तो नाश्ता करें। दिन भर ऑफिस की मीटिंग और टेंडर प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद रात के 8 बज चुके थे। अपूर्वा ऑफिस से निकल रही थी। स्नेहा उसके साथ थी। कार से आते हुए अचानक से रास्ते में स्नेहा की नजर सड़क किनारे खड़े कुल्फी वाले पर पड़ी। रुको 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 रुको, उसने अचानक अपूर्वा का हाथ पकड़ा था। एक बार भी रुकना बोलने पर रुक जाते हैं। बोलो क्या? मुझे कुल्फी खानी है। अपूर्वा ने उसकी तरफ देखा और फिर कुल्फी वाले को, कोई कुल्फी नहीं मिल रही रात में। कहा ना मुझे कुल्फी खानी है, मतलब खानी है। तुम इतने बच्चों जैसे बिहेव क्यों करती हो? क्योंकि तुम्हें पसंद है। तो लेकर आओ मेरे लिए कुल्फी। अपूर्वा ने उसे घूर कर देखा। स्नेहा उसे ऑर्डर दे रही थी। स्नेहा ने अपनी जीभ बाहर निकालते देखा। अच्छा सॉरी, अकेले नहीं, साथ में चलते हैं। अपूर्वा हल्के से मुस्कुराती है। अच्छा अकेले नहीं खा सकती? नहीं, मैंने जिद की। अपूर्वा गहरी सांस लेती है और फिर दोनों गाड़ी से निकलकर कुल्फी के पास पहुंचते हैं। दोनों ने कुल्फी खरीदी और पास ही एक बेंच पर बैठकर कुल्फी खाने लगे। ये भी तुम्हारी किसी बचपन की आदत में आता है क्या? अपूर्वा ने यूं ही पूछ लिया था। स्नेहा ने कुल्फी को बड़े प्यार से खाते हुए सिर हिलाया। बचपन नहीं, ये मेरी खुशियों में आता है। जैसे तुम्हारी खुशियों में खड़ूस होना बनी और सख्त बनना ज़्यादा जरूरी है ना? अपूर्वा ने उसे फिर से घूरा, लेकिन कुल्फी खाते हुए स्नेहा के चेहरे पर जो सुकून था वो अनमोल था। अपूर्वा ने ध्यान से देखा, स्नेहा के होठ के किनारे कुल्फी लगी थी। वो अपनी उंगलियों से अचानक उसके होठ के पास से कुल्फी साफ करती है और फिर अपनी उंगलियों को अपने होठ से लगा लेती है। स्नेहा का चेहरा लाल हो चुका था। उसने नजरें फेरी और फिर ये दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। ये लोग घर पहुंच चुके थे। डिनर टेबल पर डिनर के लिए सभी लोग बैठे थे। आरुष, स्नेहा, अपूर्वा और उसके मम्मी पापा। उसके पापा ने पूछा, आज क्या था ऑफिस में? कुछ नहीं पापा, बस बहुत सारे टेंडर्स और कुछ फाइल्स थे, उस पर सिग्नेचर करने थे। अपूर्वा के पापा ने कहा, कल से ऑफिस जाना बंद करो। अगर खतरा सिर पे है तो घर से काम कर सकती हो। तुम्हें वैसे भी डेली ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। और उसने कहा, अरे कैसे नहीं जाएगी? अगर नहीं जाएगी तो पापा की सबसे समझदार बेटी कैसे कही जाएगी? समझिए पापा, आपकी फेवरेट बनना है इसे। स्नेहा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और अपूर्वा उसे घूर रही थी। ठीक है, कल से इस घर में श्रेया का आना बंद, चलेगा ना पापा? उसके पापा मुस्कुराते हैं। तभी आरुष चुप हो जाता है। क्या दीदी, तुम भी छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती हो। श्रेया का आना बंद मत करो, तुम तो मेरी प्यारी बहन हो ना। सभी मुस्कुरा रहे थे और स्नेहा अपूर्वा को देखे जा रही थी। आज उसे पता नहीं क्यों पर अपूर्वा बहुत ही प्यारी लग रही थी। डिनर करने के बाद ये लोग कुछ देर टीवी देखते हैं, जबकि अपूर्वा अपने स्टडी हॉल में बैठी कुछ किताबें पढ़ रही थी। रात के 11 बज चुके थे और ये सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अपूर्वा अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। बीते दिनों हुई कई सारी बातें उसके दिमाग में अब भी दौड़ रही थी। उसे इस बात का तो एहसास था कि सिर्फ आर्यन ये काम नहीं कर सकता था, लेकिन आखिर कौन था जो आर्यन का साथ दे रहा था? वो अब भी ये नहीं जान पाई थी। उसने नितिन को कॉल लगाया। एनी अपडेट? फिलहाल नहीं, लेकिन काम चालू है। तुम टेंशन मत लो, सो जाओ, जो भी होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। अपूर्वा उसे थैंक्स कह के फोन रख देती है। तभी दरवाजे पर नॉक नॉक।
कौन है? मैं हूँ, स्नेहा ने धीमी आवाज में कहा। अपूर्वा ने दरवाजा खोला। क्या हुआ? हल्के से मुस्कुराते हुए स्नेहा अपने बाल खुजा रही थी। नींद नहीं आ रही। तो मुझे अकेले दूसरे घर के बिस्तर पर नींद नहीं आती। अपूर्वा ने अपने एक आईब्रो ऊपर कर उसे देखा। तो मैं तुम्हें लोरी सुनाऊं? स्नेहा ने शर्माते हुए सिर हिलाया। नहीं, मेरे साथ सो जाओ। अपूर्वा ने आंखें बड़ी करते हुए उसे देखा। क्या? उसकी आंखों में झिझक थी, लेकिन एक अपनापन भी। आर्मिन, वैसे नहीं, मैं तुम्हारे बिस्तर पे सो सकती हूँ, तुम्हारे इस कमरे में। अपूर्वा एक पल को उसे देखती है, फिर कमरे का दरवाजा खोल देती है। स्नेहा दौड़ कर जाकर अपूर्वा के बिस्तर पर लेट जाती है और मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। अपूर्वा दरवाजा बंद कर कमरे में आती है और खुद सोफे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी स्नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है। प्लीज स्टे मेरे पास। अपूर्वा को पता नहीं, पर स्नेहा बहुत क्यूट लग रही थी। वो चाह कर भी उसे मना नहीं कर सकती थी। आखिर कोई इस तरह से अपने प्यार की बात को कैसे टाल सकता था। वो बिस्तर पर आई और खुद चादर ओढ़ते हुए स्नेहा को चादर उड़ा देती है। धीरे धीरे स्नेहा अपूर्वा के करीब खिसक आई थी और उसके सीने पे सिर रख दिया। अपूर्वा ने अपनी सांसें रोक ली थी। हल्के से स्नेहा ने आंखें बंद की। तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़क रहा है अपूर्वा। अपूर्वा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ उसे देखती रही, निहारती रही और उसके बालों को सहलाती रही। आंखें बंद कर सो गई थी स्नेहा और उसे निहार रही थी अपूर्वा। कुछ तो बदल रहा था उन दोनों के बीच, कुछ तो पिघल रहा था अपूर्वा के अंदर। कुछ तो था जो मानो अब ये कह रहा था, जिंदगी यूं ही इसी दिन और रात की तरह मुकम्मल है। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें अगला एपिसोड। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।